साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों हमारा डीआई के सीरीज में आ रहा है क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए 39 तक मैंने करवा दिए थे, शायद 40वां भी करवा दिया, फिर मैं दोबारा करवा देता हूँ। यदि राज्य सी और राज्य डी की कुल जनसंख्या कम से 5 मिलियन 7 मिलियन है तो इन दोनों राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या में अंतर क्या है? 0.30 मिलियन, 0.23 मिलियन, 0.13 मिलियन, 0.11 मिलियन। 2022 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। सी में कुल संख्या कितनी थी? 5 और डी में कितनी थी? 7। तो सी में गरीबी से नीचे की संख्या क्या थी? 5 गुना 24/100 यानी 1.2 मिलियन। ये कल मैंने आपको साथियों करा दिया था क्वेश्चन। और इसके बाद 7 गुना 19/100 यानी 1.33 मिलियन। तो इसमें लेस करेंगे तो 0.13 मिलियन जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते साथियों। सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए निर्देश दिए हैं निम्नलिखित सारणी में। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन होते हैं साथियों, आसान भी होते हैं। सारणी में 7 विभिन्न संस्थानों ए से जी में पीएचडी परीक्षा के लिए नामांकित किए गए अभ्यर्थियों का प्रतिशत वितरण और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का प्रतिशत वितरण दिया गया है। कुल नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 17,100 थी और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या 11,400 थी। तो अभ्यर्थियों का संस्थान वार प्रतिशत वितरण, ये देखिए अभ्यर्थी, ये देखिए संस्थानों के नाम ABCDEFG संस्थान थे, ठीक है साथियों 7। और नामांकित कितने हुए परसेंटेज में? 17,100 में से ये देखिए 16%, 22%, 15% परसेंटेज दी है। और उत्तीर्ण कितने परसेंटेज में? ये परसेंटेज दी है साथियों। तो अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से। ये देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, ये संस्थान F में कुल नामांकित अभ्यर्थियों में से कितने प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? ये देखिए साथियों संस्थान F में कितने प्रतिशत हुए अभ्यर्थी में उत्तीर्ण? F में हुए 8% ने तो दिया और 9% उत्तीर्ण हुए। ये देखिए 50%, 62.5%, 75%, 80%। अब आपको सोल्व करना साथियों। ये देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं इसको। ये देखिए सी है अभ्यर्थी संस्थान F, नामांकित 17,100 में से 8% और नामांकित 17,100 गुना 8% कितने? 1368। उत्तीर्ण कितने में? 11,400। 9%, 11,400, 900, 1,026। तो अब देखिए अभिष्ट परसेंटेज कैसे मिलेगी हमें? उत्तीर्ण संख्या और भाग करेंगे नामांकित संख्या से गुणा 100। तो 1,026 बटे 1368 बटे देंगे ना, यानी डिवाइड करेंगे इंटू 100, 75%। तो अतः संस्थान F में कुल नामांकित अभ्यर्थियों में से 75% अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। थोड़ा सा समझना साथियों, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। 5 नंबर बिल्कुल आपके 10 नंबर जो है ना फ्री होते हैं, 10 नंबर फ्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस संस्थान में कुल नामांकित अभ्यर्थियों की तुलना में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? CDGF ये 2022 शिफ्ट में आया हुआ है। ये देखिए बी आंसर रहेगा। अभ्यर्थी संस्थान ये दिए ABCDEF और जी तक प्रतिशत ये नामांकित दिया हुआ, ये आपने देख ही लिया। अब पहले नामांकित संख्या निकालेंगे। 17,100 गुना 16 यानी परसेंटेज निकालेंगे सबके, कितने कितने परसेंट टोटल इसमें से हो गया 17,100 में से। फिर निकालेंगे उत्तीर्ण का, फिर उत्तीर्ण की संख्या निकालेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, या परसेंटेज पहले ले लेंगे उत्तीर्ण बाद में निकाल लेंगे, एक ही बात है। तो ये हमने निकाल लिया। इसका 2736 आ गया, इसका 1364 आ गया, इसका 3762 है, 2052 है, इसका 2565 है, इसका 1938 है। इस तरह देखिए साथियों ये सारा आ गया हमारे पास, ये निकाल लिया आपने। अब आपको क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, किस संस्थान में कुल नामांकित अभ्यर्थियों की तुलना में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? अब देखिए अतः संस्थान डी में आप देख ही सकते हैं डी में कितना प्रतिशत है। ये देखिए 86.67%। तो डी में कुल नामांकित अभ्यर्थियों की तुलना में परीक्षा के उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का प्रतिशत सर्वाधिक है,
यह प्रतिशत 86.67% पाया गया है। ये था साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 42। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन 43 इसी पे बेस्ड है सारे ये, आई थिंक 45 तक। संस्थान एफ और डी दोनों में कुल मिलाकर नामांकित अभ्यर्थियों की तुलना में संस्थान ई और बी दोनों में कुल मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी अधिक है। पहले आपने क्वेश्चन देखना है कि एफ और डी नामांकित जो अभ्यर्थी हैं उनकी तुलना में संस्थान ई और बी दोनों में से कुल परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना अधिक है। ए 456, बी 558, सी 798, डी 814। 2022 शिफ्ट 1-2 में आया हुआ ये देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे। सी है संस्थान ई और बी दोनों में कुल मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। देखिए 16 गुना में 11,400 जो उत्तीर्ण संख्या है बटे 100 ई वाले, प्लस कौन से बी वाले 18 गुना 11,400 बटे 100, तो 18 24 प्लस 20 52 38 76 हो गई है। अब संस्थान एफ और डी का दोनों मिलाएंगे नामांकित 8 गुना 17 100 बटे 100 जो 10 गुना 17 100 बटे 100, तो कितना हुआ ये 3078। तो इसमें से अंतर ले लेंगे तो 798 आया, ये अंतर रहेगा साथियों, आंसर रहेगा सी। क्लियर, आराम से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। संस्थान सी और डी दोनों में कुल मिलाकर नामांकित हुए छात्रों की तुलना में इन दोनों संस्थाओं में कुल मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या है। 68%, 80%, 74%, 65%। 2022 शिफ्ट 2 में है ये भी। सी और डी उत्तीर्ण कितने हुए देखिए, सी और डी के जोड़ दे 17 गुना 11 100 बटे 100 प्लस 13 गुना 11 100 बटे 100, तो 1938 पे 14 82 3420 3420 हुए। अब सी और डी दोनों कुल मिलाकर नामांकित हुए छात्र, तो 15 गुना 17 100 बटे 100 प्लस 10 गुना 17 100 बटे 100, तो 2565 17 4275। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 3420 डिवाइड करेंगे 4275 से इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो 80% हो गया। तो विकल्प क्या रहेगा, सत्य, बी सत्य रहेगा साथियों। ये था आपका क्वेश्चन 44। क्लियर, मुश्किल नहीं है, आपको क्लियर आ रहा है ना समझ में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है साथियों 45 नंबर। देखिए संस्थान बी में इसी संस्थान में नामांकित अभ्यर्थियों की तुलना में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का अनुपात क्या है। 9:11, 14:11, 6:11, 9:17। 2022 शिफ्ट 2 में है ये। संस्थान बी में परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या देखिए, बी में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए थे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 18% उत्तीर्ण हुए थे साथ ही। ये देखिए संस्थान बी में 18%। अब देखिए 18% हुए थे, तो ये देखिए 18 गुना में 11,400, 11,400 ये रहा साथियों, देखो ये 11,400, 11,400 भाग दे देंगे 100 से, तो 2052 हुए। अब संस्थान बी में परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 22 गुना 17 100, बी में उत्तीर्ण कितनी थी 22%, ये देखिए साथियों नामांकित 17 100 में से 22%। अब 17 100 में से 22 लेंगे, देखिए 22 गुना 17 100 बटे 100 3762, तो अनुपात निकालिए 20:52 अनुपात 3762 क्या हुआ, ये 6:11 हुआ साथियों। ये आपका आंसर रहेगा सी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर साथियों 45 नंबर। आशा करते हैं आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, और बने रहिए। और ये आपकी DI की सीरीज साथ साथ चल रही है साथियों, तैयारी अपनी करते रहिए, पेपर नज़दीक आ रहे हैं।